नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, तो ये रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल कहते हैं के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, तो ये रहती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं, तो ये हैं CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। अगला पॉइंट है, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है, तो वो क्या है, परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है ओजोन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, तो ये ओजोन परत किससे बचाती है हमें, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें कारण हो सकता है, तो ये हो सकता है त्वचा कैंसर का। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है, तो ये हो सकता है DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ये किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है, तो ये कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथिल क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो ये नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ये है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है, तो ये संबंधित है ओजोन परत से।
अगला प्रश्न है 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये संबंधित किससे है? ये है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगला प्रश्न है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो ये किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में रहती है, तो वर्षा ऋतु में जो है वो सबसे कम रहती है इसकी मोटाई। अगला प्रश्न है ओजोन परत को मापा जाता है, तो ओजोन परत को किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।